friends, welcome back on my YouTube channel. So friends, our class 12th chapter number 2 of English subject Lost Spring Stories of Stolen Childhood is going on. In previous lecture number 4, we have completed our paragraph. हमारा जो पैराग्राफ कंप्लीट हुआ था आई रिमेंबर अ स्टोरी से रिमेन सुलेस तक, ठीक है। आज उससे आगे को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर 5 क्लियर। स्टार्ट कर रहे हैं, देखना। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैकपिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water. Live 10,000 replicas they have lived here for more than 30 years without an identity, without list, without permits, but the ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. Food is more important than for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris. When I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers, wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, the acquired the proportions of the fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is evermore. ठीक। अब इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। My acquaintance with the barefoot ragpickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. वो कह रहे हैं, नंगे पैरों वाले जो भिखारियों से मेरी पहचान है वो मुझे सीमापुरी की ओर को ले जाती है, दिल्ली से मीलों दूर उसकी बाहरी सीमा में लाक्षणिक रूप से। यानी कि जो क्या है, नंगे पैर वाले भिखारी हैं, उनसे जो मेरी पहचान है, आइडेंटिटी है, वो मुझे सीमापुरी ले जा रही है, दिल्ली से मीलों दूर उसकी बाहरी सीमा में है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। वो क्या कह रहा, जो यहाँ रहते हैं वे 1971 यानी कि 1971 में क्या है, बांग्लादेश से आकर यहाँ क्या है, अवैध रूप से बस गए। अवैध रूप से मतलब चोरी चुपके यहाँ भागकर बस गए हैं, अवैध रूप से, ठीक है। आगे देखना, साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, उसमें से साहिब का परिवार भी एक था, ठीक है। अब आगे देखना, सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, मीन्स क्या है, सीमापुरी तब एक उजाड़ क्षेत्र था। यानी कि ऊपर एक वर्ड आया था हमारा, इससे पहला वाला पैराग्राफ क्या था जब, डिसोलेशन। डिसोलेशन मीन्स भी क्या था, उजाड़ था। तो यहाँ पर हमें उसका सिनोनिम पता लग गया, वाइल्डनेस मीन्स आल्सो उजाड़, डिसोलेशन, ठीक। आगे देखना, इट इज़ इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी है पर खाली नहीं है। कहने का मतलब है अभी भी वो जो सीमापुरी है वो है, लेकिन वो अभी रिक्त नहीं है या खाली नहीं है, ठीक है। आगे देखना, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ roofs of tin and tarpaulin, devoid
of sewage, drainage or running water lived 10,000 रेक्विकर्स। अब वो क्या कह रहा, यहाँ से जो मिट्टी के बने हुए टिन व तिरपाल की छत वाले मकान हैं जहाँ पर अभी सीवर की व्यवस्था नहीं है, डिवॉइड ऑफ सेवेज, जहाँ सीवर की अभी व्यवस्था नहीं है, वहाँ 10,000 कबाड़ी निवास करते हैं। लिव 10,000 रेक्विकर्स, वहाँ अभी जो 10,000 कबाड़ी है वो क्या कर रहे हैं, अपना निवास कर रहे हैं, यानी कि रह रहे हैं। ठीक है, दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years without an identity, without permits, but with ration cards, then get their names on voters lists and enable them to buy grain। ये यहाँ वो कह रहे हैं, ये यहाँ किसी भी बिना पहचान के 30 वर्षों से इनके पास कुछ भी पहचान नहीं है, फिर भी ये यहाँ 30 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या है, राशन कार्ड है, जिससे उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट, एक वोटर लिस्ट होता है राशन कार्ड ना, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम या सूची में उनका नाम है, और वे उससे क्या कर सकते हैं, बाय द ग्रेन, यानी कि अनाज खरीद सकते हैं। ठीक है, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। कहने का मतलब क्या है, अस्तित्व के लिए, यानी कि जो उनकी पहचान से अधिक, अस्तित्व के लिए उनके पहचान से अधिक भोजन आवश्यक या महत्वपूर्ण है, यानी कि भोजन लाख गुना अधिक है, किससे, उनके पहचान से, पहनावे से। ठीक है, पहचान यहाँ पर हुआ है। ठीक, आगे देखना, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us grain, say a group of women and tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of grain। अब वो क्या कह रहा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा, टैटर साड़ीज जो की महिला है उनसे पूछने में क्या होगा, मैंने फटी साड़ी हुई जो साड़ियाँ हैं उन फटी साड़ियाँ पहनी हुई महिलाओं के एक समूह से पूछा कि उन्होंने अपने जो हरे भरे खेत और नदी थे उस जो सुंदर भूमि थी उसको क्यों छोड़ा। तो उन्होंने इसका रिप्लाई क्या दिया, उन्होंने कहा दिन के अंत में हमें भोजन प्राप्त होता है, इनकी जो काम करने के बाद जो दिन खत्म होता है उसके बाद ही उन्हें भोजन मिलता है, और पेट में दर्द के बिना हम सोने, और वो क्या कह रहे, उनके पेट में दर्द होता है तो वो सो भी नहीं सकते हैं, तो उन खेतों से अच्छा हमें यहीं रहना उचित है। ठीक, अब आगे देखना, वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स। अब वो क्या कह रहा, जहाँ यहाँ पर एक वर्ड है ट्रांसिट, ट्रांसिट मीन्स होता है चलते फिरते घर। वो क्या कह रहा, जहाँ उन्हें भोजन मिलता है वे वहीं तंबू गाड़ लेते हैं, यानी कि जहाँ भी उनको क्या कहते हैं भोजन खाने के लिए मिलता है वो वहीं अपना तंबू गाड़ लेते हैं। उनके पास चलते फिरते घर है, यानी कि कभी घर उन्होंने कहीं और लगाया तो कभी कहीं और लगा दिया भोजन की तलाश में। आगे है, चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। अब बच्चे के बड़े होने पर उनके साथी बन जाते हैं, इनके जो भी बच्चे हैं वो बड़े होने पर उनके साथी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में इसका अर्थ क्या है, कबाड़ी का काम करना है, इनकी किसका, रैक पिकिंग का काम करना है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फाइन आर्ट। ये कई सालों से या कई वर्षों से इसके जो कला के रूप में एक बड़ा आकार प्राप्त कर लिया, यानी कि ये बहुत हाई लेवल की हो गई है, यानी बहुत उच्च कह सकते हैं, हाई लेवल की हो गई है। ठीक, गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, और क्या है, उनके लिए जो कूड़ा है वो सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड ऑफ रूफ ओवर देयर हेड्स एवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ। अब उनकी कह रहा, उनके सिर पर जो छत है भले ही वो क्या है, टपक रही है, टपकते रहती है, मेरा कहने का मतलब है आई मीन कि वह टपकती रहती है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ एवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए वह भी क्या है, बहुत कुछ है, इनकी हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। ठीक, सो फ्रेंड्स आज जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था, लेक्चर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक, इसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा वो मैंने देखा था बुक में, आई समटाइम्स से अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यहाँ तक है, लेकिन ये छोटा है,
इसलिए हम दो को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, वन विंटर मॉर्निंग वाला भी करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस in my YouTube channel. So like this video and comment and share. Thank you very much. Goodbye. Have a nice day.